आज जिस पे हमने बात करनी है वो है नफ्स। दोस्तों नफ्स ऐसी चीज है, नफ्स को शिद्दत मुतलक समझो। नफ्स की समझ नहीं आती, ये जानवर है, परिंदा है, हैवान है, जिन है, इंसान है, क्या है नफ्स? नफ्स गुस्से की हालत में दरिंदा होता है, गुनाह करते वक्त बच्चा होता है, फरावानी नेमत के वक्त फिरौन होता है, सखावत के मौके पे कानून बन जाता है, भूख की हालत में दीवाना कुत्ता बन जाता है, पुरशिकम हो तो मजूद और मगरूर कुत्ता बन जाता है, गधा बन जाता है। इसको शिद्दत मुतलक समझ लो। ये ना तो परिंदा नजर आता है, ना इसको हम जानवर समझते हैं कि परिंदा बन जाता है। हम इसको परिंदा समझते हैं कि जिन बन जाता है, हम इसको जिन समझते हैं कि हैवान बन जाता है, हम इसको हैवान समझते हैं कि इंसान बन जाता है। इसकी कोई एक शक्ल नहीं है। नफ्स को अगर कहा जाए ना कि तू क्या है, नफ्स को अगर कहा जाए तो तू क्या है, वो कहता है कि मैं इंसान हूँ। इंसान कहता है तू क्या है, वो कहता मैं हैवान हूँ। इसकी समझ नहीं आती। नफ्स को अगर कहा जाए उड़ तो कहता मैं ऊँट हूँ, और अगर वजन उठाने का कहा जाए तो कहता है कि मैं तो परिंदा हूँ। नफ्स को कैद कर दो, नफ्स को कैद करने वाला कामयाब हो गया। कामयाबी उसकी जिसने अपने नफ्स को कैद कर लिया। नफ्स को कैद कर लो, जैसे कि कहे ना इसके बरखिलाफ काम करना शुरू कर दो। आज से जो काम आपका नफ्स कह रहा है ना, नफ्स से हमारा जो काम कह रहा है अंदर से, उसके बरखिलाफ काम करना शुरू कर दो। अल्लाह की दी हुई दौलत मखलूक को देना शुरू कर दो, नफ्स की अकड़ खत्म हो जाएगी। लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, नफ्स की अकड़ खत्म हो जाएगी। देख लीजिएगा सूरह शम्स में खुदा 11 कस्में खाने के बाद फरमाता है बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। दो चीजें जिनका इंसान को पता नहीं लग सकता। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकामात कितने हैं, मोहम्मद अरबी के मुकामात कितने हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकामात कितने हैं, और नफ्स के चक्कर कितने हैं, नफ्स की खबासतें कितनी हैं, नफ्स की फनाकारियाँ कितनी हैं, नफ्स की तबाहकारियाँ कितनी हैं। कि 2 चीज़ें इंसान इनको गिन नहीं सकता, इन तक पहुँच नहीं सकता। सूरह फुरकान की आयत नंबर 43-44 में अल्लाह खुद फरमाता है ना, क्या तूने इस शख्स को देखा जिसने अपना माबूद नफ्स की ख्वाहिशात को बना रखा है? क्या तुम ख्याल करते हो नबी को अल्लाह कह रहा है, क्या तुम ख्याल करते हो कि ये सुनते हैं, ये समझते हैं, तुम इनको कायल करोगे? नहीं, ये जानवरों की तरह हैं और सीधी राह से गुमराह हैं। जानवरों की तरह कहा गया है। किसको कहा गया है? जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मानता है, नफ्स को मबूद बना कर रखा हुआ है जिसने। मैं अक्सर सोचता हूँ शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान कहाँ से आ गया था? शैतान को तो खुद गुमराह हुआ था ना शैतान, उसको गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान कहाँ से आ गया था? याद रखें, शैतान को गुमराह करने के लिए दूसरा शैतान नहीं था आया, बल्कि नफ्स ही था वो जिसने शैतान को गुमराह करके रख दिया था। वो उसका नफ्स था जिसने शैतान को गुमराह कर दिया था। इरशाद नबी है, जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई चाहता है ना तो इसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। वाइस वर्सा इसके, जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह करना चाहता है ना, उसको उसके नफ्स पे कंट्रोल दे देता है कि जा पकड़ अपने नफ्स को, कर जो करना है, जलील हो जाए दुनिया में आखिरत में भी। नफ्स इतनी ताकतवर चीज़ है ना, नफ्स इतनी ताकतवर चीज़ है कि ये तुम्हें पकड़ के छोड़ के दुनिया में भी तुम्हें तबाह कर देगा, आखिरत में भी तुम्हें फेंक कर रख देगा जहन्नम के अंदर खींच के। शेख सादी फरमाते हैं कि मुकाबले का पहला इम्तिहान तो तुम्हारा नफ्स है, इससे मुकाबला करो, इससे मुकाबला करके आजमाओ अपने आप को कि तुम आज़ाद हो या तुम गुलाम हो। तुम्हें पता लग जाएगा तुम क्या हो। मुकाबले के इम्तिहान आज CSS, PMS, CSP ऑफिसर ये सारे पास कर रहे हो। इससे पहले नफ्स के साथ मुकाबला जो है, असल मुकाबला, वो पास करके दिखाओ भाई। जिसने नफ्स के साथ मुकाबला जो है ना, नफ्स के साथ मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया ना, वो कामयाब हो गया। पहले बता चुका हूँ, नफ्स के चक्कर और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकामात कितने हैं, ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा अपने बाग में लकड़ियों की गठियाँ ला रहे थे उठा के, जबकि इनके बहुत ज़्यादा गुलाम थे। किसी ने पूछा कि आपने किसी से क्यों नहीं उठवा ली, यहाँ पे इतने गुलाम है, किसी ने क्यों नहीं उठाई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं ये देखना चाहता था कि मेरा जो नफ्स है वो आजिज़ी को कबूल करता भी है कि नहीं, और ये मेरे हाथ में है कि निकल गया बाहर। सब्र के लोग बात करते हैं, सब्र सबसे बड़ा सब्र हराम कामों से अपने नफ्स को रोकना है, नफ्स को पकड़ के ज़िबा करके रख देना, नफ्स पे छुरी चला देना, उसको कहना पीछे हट जा, तो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान हायल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा अमल है दुनिया में। नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूर रहो जो दूसरों में बुरी लगती हैं, बस तुम्हारा नफ्स बेहतर हो जाएगा।
ये नफ्स जो है ना, नफ्स बड़ी बुरी चीज है। आजमाइश करता है इंसान की, आजमाइश कर देता है, लेकिन जो इस आजमाइश में पूरा उतर जाता है वो इस्माइल और इब्राहिम के दर्जे को पहुंच जाता है। जो इस आजमाइश में पूरा उतर जाता है उसको अंबिया वाले मुकामात मिलते हैं, और जो इस आजमाइश में पूरा उतर जाता है उसको अल्लाह दुनिया भी दे देता, आखिरत भी दे देता। अल्लाह ने वादा किया ना उसके लिए। नफ्स तो चक्कर देता रहेगा, नफ्स तो तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान हाइल होता रहेगा। मुकाबला बड़ा टफ है। अगर साबित कदम रहोगे जीत जाओगे, क्योंकि दुनिया से जिनल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो ये नफ्स ने गुमराह करते रहना है, नफ्स ने आते रहना है, कभी दरिंदा बन के, बच्चा बन के, फिरौन बन के, गधा बन के, कुत्ता बन के, शीतल मुर्ग बन के, परिंदा बन के, जानवर बन के, जिन बन के, नफ्स ने आते रहना है। कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में तुम्हें आजमाने के लिए आते रहना है। और तुम अगर नफ्स की खवास्तों को जान गए और इसके बरअक्स काम करते गए, तुम कामयाब हो जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह करीम हम सब का